तीन दिवसीय मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरे पर सीएम धामी कल बीना में किया था चुनावी उद्घोष। आज कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में धामी सरकार ने की लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति की तैयारी शुरू। 22 सितंबर से सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। कल महिला कांग्रेस का सीएम आवास कूच। महंगाई, बेरोजगारी और डेंगू के खिलाफ महिला कांग्रेस का आंदोलन। हजारों की संख्या में महिलाओं के आने का दावा। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर चुनौतियां बरकरार। अब तक कुल 1663 मामले। दून में अधिक खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। डेंगू का लार्वा मिलने पर अब लगेगा जुर्माना। 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होगा चालान। घरों, व्यावसायिक भवनों के बेसमेंट और छतों में होगी चेकिंग। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। बता दें कि धामी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि नियुक्ति की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति की तैयारी हुई शुरू। सीएम धामी की अध्यक्षता में चयन समिति की होगी बैठक। आपको बता दें कि सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। 22 सितंबर को चयन समिति की होगी बैठक। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी हुई शुरू। 22 सितंबर को होगी बैठक। बता दें कि सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। धामी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से नियुक्ति की तैयारियों में सरकार ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी में कमर कस ली है, जिसको लेकर 22 सितंबर को एक बैठक भी होनी है। इसको लेकर एक सीएम धामी की अध्यक्षता में एक चयन समिति की बैठक भी होनी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से जारी हुआ बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश की संभावना कम है। बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश की संभावना कम जताई गई है। वहीं बाकी के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बता दें कि बाकी के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली चमकने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पहाड़ी जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने 23 सितंबर तक जारी किया है बारिश का येलो अलर्ट। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अन्य सभी जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कम बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड में दूर होगा बिजली संकट। केंद्र सरकार ने बढ़ाया राज्य का कोटा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब एक बार फिर से बिजली का संकट दूर होगा। केंद्र सरकार ने बढ़ाया है राज्य का कोटा। केंद्र की ओर से राज्य को अतिरिक्त कोटा किया गया है आवंटित। अतिरिक्त कोटे को मार्च 2024 तक है बढ़ावा।
अक्टूबर महीने के लिए 456 मेगावाट बिजली की गई है आवंटित। नवंबर के लिए 378 और दिसंबर के लिए 78 और जनवरी और फरवरी के लिए भी बिजली आवंटित की गई है। वहीं मार्च में 313 मेगावाट बिजली आवंटित की गई है। केंद्र से राज्य सरकार ने की थी गुजारिश। बता दें कि अब उत्तराखंड में दूर होगा बिजली का संकट। केंद्र से राज्य सरकार ने गुजारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य का कोटा बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के उत्तराखंड में अब बिजली का संकट दूर होगा। केंद्र की ओर से राज्य को अतिरिक्त कोटा आवंटित कर दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त कोटे को मार्च 2024 तक ही बढ़ाया गया है। बता दें कि अक्टूबर महीने के लिए 456 मेगावाट बिजली आवंटित की गई है। वहीं नवंबर के लिए 378, दिसंबर में 78, दिसंबर में 169 और फरवरी और मार्च में 313 मेगावाट बिजली आवंटित की गई है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने गुजारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का अतिरिक्त कोटा बढ़ा दिया है। अब इसके चलते उत्तराखंड में बिजली संकट दूर हो जाएगा। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक ही अतिरिक्त कोटा केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अब राज्य सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सुशीला तिवारी और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू के सभी वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल प्रशासन को सभी डेंगू मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टरों से कहा कि मरीजों को बेवजह प्लेटलेट्स न चढ़ाई जाएं और डेंगू के टेस्ट की रिपोर्ट में भी तेजी लाई जाए। एक मिनट डॉक्टर साहब। देखिए, पूरे स्टेट में अभी फ़िलहाल 307 एक्टिव केसेस हैं और यहाँ पे डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में मैंने सभी वार्ड्स यहाँ पे विज़िट किए, पीडियाट्रिक वार्ड भी विज़िट किया और बाकी जो दूसरे डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड थे उनसे वार्तालाप भी की। और रिपोर्ट मैंने एलाइजा के संबंध में टाइमली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है। बाकी हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं गवर्नमेंट की ओर से कि अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन जो है अवॉइड करें डॉक्टर्स, और अगर प्रॉपर डेंगू केयर और मैनेजमेंट नहीं किया जाता है हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपये तक का फाइन का भी प्राविधान है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह चलाने वाले 6 आरोपियों को भी दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने प्रयागराज निवासी 2 नाबालिग लड़कियों को भी सकुशल बरामद कर लिया है। रोशानाबाद स्थित पुलिस मुख्यालय में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले 2 नाबालिग बहनें प्रयागराज से भागकर दिल्ली पहुंची थी। मानव तस्कर गिरोह के सरगना आलोक ने दिल्ली में दोनों बहनों को नौकरी लगवाने का झांसा दिया। उसके झांसे में आई दोनों बहनों को हरिद्वार लाकर एक घर में कैद कर दिया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जल्द ही आरोपी पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इच्छा है आपकी, हम मना थोड़ी कर सकते हैं। जबकि उनकी पोजीशन में वो जमीन थी और उस पोजीशन के बल पर काफ़ी करीब 60 करोड़ के आसपास उन्हें मिल रहा है, तो कुल अब तक 45 मुकदमे। इसमें आज एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद से वो गुमशुदगी उनकी थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी। यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पर उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था।
तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 2 जो लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं इनको सकुशल छुड़ाया गया वहाँ से और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इसमें खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और बीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के बीच हुए विवाद पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक अधिकारी के घर जाकर हंगामा और गाली गलौज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और विधायक सदन में विशेषाधिकार हनन को लेकर चिंता जता रहे हैं और दूसरी ओर खुलेआम असंसदीय आचरण कर रहे हैं। विधायक अमर्यादित असंसदीय शब्दों का उच्चारण करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए दोष भाजपा में मढ़ रहे हैं। भट्ट ने कहा, सच ये है कि कांग्रेसी विधायकों का आचरण शुरू से ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश में घटित हुआ था तो मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का बहका वातावरण बना हुआ है, उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। खबर कालाडूंगी से है, जहां हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति द्वारा गाजे बाजे के साथ नगर में श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बौरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव मंदिर कालाडूंगी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना शिव मंदिर पर निर्मित पांडाल में की और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ की गई। वहीं समिति के महासचिव दीपक बनोला ने बताया कि कालाडूंगी में ये 14वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश महोत्सव का 14वां महोत्सव है, जो विगत 13 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस साल 14वां वर्ष है और आज प्रथम दिवस की कलश यात्रा बौरेश्वर मंदिर बौर पुल से शिव मंदिर कालाडूंगी तक यहाँ पर तक आई और आज पूजा के साथ गणपति बप्पा की यहाँ पर स्थापना की जाएगी और आज से लगातार 6 दिनों तक बापा जी के रात्रि भजन संध्या चलेंगी और झांकियाँ दिखाई जाएंगी और 25 तारीख को यहाँ से भव्य पूरी जितनी भी मातृशक्ति हमारे जितने भी हिंदू संगठन जितने भी हैं उस सभी के द्वारा बप्पा जी की मूर्ति को बौरेश्वर नदी में जाके विसर्जन किया जाएगा और तत्पश्चात बौरेश्वर मंदिर में भंडारा करके इसका समाप्ति की जाएगी। बागेश्वर जनपद मुख्यालय में गणपति महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी के दिन बिलोना में भी गणपति महोत्सव का भव्य शुभारंभ जिलाधिकारी अनुराधा पाल द्वारा किया गया। बिलोना की गणेश पूजा जिले की प्रथम गणेश पूजा है, जो कि 2004 से लगातार इस बार इस महोत्सव का 20वां आयोजन है। सुबह क्षेत्रवासियों द्वारा गणपति पंडाल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला शक्ति ने पारंपरिक परिधान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। सर्वप्रथम कलश यात्रा समरधाम पहुंची और पवित्र सरयू नदी से जल लेकर गणपति पंडाल बिलोना पहुंची, जहां जिले के जिलाधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्र के स्कूली बच्चों द्वारा शानदार रंगारंग प्रस्तुति भी पेश की गई। हमारा ये गणेश पूजन महोत्सव का 2004 से शुरू किया था। अभी इसको 20वां साल चल रहा है, जिसमें कि काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे। 10 दिन तक प्रोग्राम चलेगा और 11वें दिन भव्य शोभा यात्रा के साथ सरयू नदी पे समरधाम मंदिर हमारा वहाँ पर सरयू गंगा किनारे इसका विसर्जन किया जाएगा। राम सेवक सभा और जिला प्रशासन ने समूचे उत्तराखंड में कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली नंदा देवी महोत्सव की सभी तैयारियां जोरों पर हैं।
जहां एक ओर नगर के मुख्य पर्यटक स्थलों में तोरण द्वार बनाए गए हैं तो दूसरी ओर नगर और मंदिर को विद्युत मालाओं से सजाया जा रहा है। मेला परिसर में भी अस्थायी दुकानें बनाने का कार्य जारी है। सचिव राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि कमेटी द्वारा 121 वर्ष के अवसर पर धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कुमाऊं की संस्कृति के साथ पारंपरिक वेशभूषा में झांकियां निकाली जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां 34 दिनों से प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर और किसानों के बीच अचानक भाजपा के जिला अध्यक्ष पहुंचे, जिन्होंने धरने पर बैठे लोगों की बातें सुनी और उनसे समाधान के लिए आग्रह किया। हालांकि इस विरोध के बीच प्राधिकरण रेरा से संबंधित कार्यशाला में 2 बार टल चुका है। अब यह कार्यशाला 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सभी रेरा के नियमों में शीतलीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और यदि कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके पास जा करके उनकी जायज़ मांगों पर चर्चा करना हमारा कार्य है। इस निमित्त मैं आज अपने किसान के जो आंदोलनरत भाई हैं इनके साथ बैठा और इनसे चर्चा करी और निश्चित तौर पर इन समस्याओं का कैसे निराकरण हो, समस्याओं के साथ साथ एक कैसे अच्छे नियोजित विकास को हम ज़मीन पर ला सकें, धरातल पर ला सकें, जिससे कि जनता का फ़ायदा हो, इस दिशा की ओर की हमने बात करी है। हमने कहा कि आप लिखित में विकास का एक मैप हमें बना करके दीजिए, जिस पर हम शासन पर जाकर बातचीत करें। रुक करेंगे खबरों का। खबर कालाडूंगी से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति द्वारा गाजे बाजों के साथ नगर में श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बौरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव मंदिर कालाडूंगी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना शिव मंदिर पर निर्मित पांडाल में की और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ की। वहीं समिति के महासचिव दीपक बनोला ने बताया कि कालाडूंगी में ये 14वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश महोत्सव का 14वां महोत्सव है, जो विगत 13 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस साल 14वां वर्ष है और आज प्रथम दिवस की कलश यात्रा बौरेश्वर मंदिर बौरपुल से शिव मंदिर कालाडूंगी तक यहाँ पर तक आई और आज पूजा के साथ गणपति बप्पा की यहाँ पर स्थापना की जाएगी और आज से लगातार 6 दिनों तक बप्पा जी के रात्रि भजन संध्या चलेंगी और झांकियाँ दिखाई जाएंगी और 25 तारीख को यहाँ से भव्य पूरी जितनी भी मातृशक्ति हमारे जितने भी हिंदू संगठन जितने भी हैं वो सभी के द्वारा बप्पा जी की मूर्ति को बौरेश्वर नदी में जाके विसर्जन किया जाएगा और तत्पश्चात बौरेश्वर मंदिर में भंडारा करके इसका समाप्ति की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य हरीश एठाड़ी की सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न पाते हुए रद्द कर दिया। आपको बता दें कि हरीश एठाड़ी पर वर्ष 2014 से 2019 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप थे। इन आरोपों की पुष्टि के बावजूद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने थे। वहीं इन शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनका जिला पंचायत सदस्यता रद्द करना घोषित कर दी थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की एकल पीठ ने हरीश एठाड़ी की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया। हरीश एठानी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर द्वारा
यहाँ पर उन पर कथित अनियमितताओं के आरोप को लेकर उनकी वर्तमान पद पर जो जिला पंचायत सदस्य के पद पर जो सदस्यता रद्द करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था, उस आदेश को लेकर उस आदेश को इस हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो राज्य सरकार का आदेश था सदस्यता रद्द करने का, उसे आज समाप्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है। खबर रामनगर से है, जहां लखनपुर चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का पुतला दहन करते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लखनपुर चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए कि जिस प्रकार कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे कांग्रेस की पोल खुली है। खबर बागेश्वर से है, जहां भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह विधायक पार्वती दास से वार्ता के दौरान विधायक का इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होता है। पद की गरिमा का ध्यान रखना हर जनप्रतिनिधि की अहम जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस पार्टी के द्वाराहाट विधायक द्वारा कॉलेज परिसर में घुसकर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बीजेपी उसकी कड़ी निंदा करती है। पुतला दहन और बच्चों के द्वारा भी वहाँ आंदोलन सड़कों पर उनके द्वारा जाम किया गया है। तो हम लोगों ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से इसका विरोध करते हैं कि एक विधायक द्वारा जो जनता का चुना हुआ विधायक होते हैं, उनका जो विधायकी में जो जनता की जो बातें रखने का उनको के लिए उनको भेजा जाता है, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार का प्रकरण ये किया गया है बहुत निंदनीय प्रकरण है। भाजपा द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता, नमो प्रदर्शन, एक जिला एक उत्पाद समेत अपना देश अपनी माटी कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर भाजयुमो द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सेवा पखवाड़े में प्रतिभाग किया। वहीं पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के तमाम नेता भी मौजूद रहे। सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस से सेवा पखवाड़ा मना रही है और हमारे विभिन्न विधानसभाओं में युवा मोर्चा रक्तदान शिविर लगा रहा है। अभी कल हमारा शिविर लालकुआं था, आज हमारा हल्द्वानी है और इसी में कल हमारा रामनगर है और परसों कारडूंगी विधानसभा में है। तो हम सब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि वो रक्तदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर समाज की सेवा के लिए तत्पर रहें। इसी भावना के साथ युवा मोर्चा हर जगह ये कैंप लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, तब से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी परिवार और पूरे देश के अंदर अपने सेवा के कार्य कर रहे हैं और सेवा पखवाड़े के रूप पर हम अपने जितने अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, ऐसे स्वच्छता के कार्यक्रम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड इत्यादि के हम कैंप लगा रहे हैं और लगातार 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा ये सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता इसको पूरी उत्साह के साथ और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इन कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।